श्री बद्री नारायण भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। प्रातः काल की इस पवित्र बेला में हम सब भगवान की कथा का वर्णन कर रहे हैं, सुन रहे हैं। विश्व के सभी देवी देवता, चर अचर, जितने भी प्रकार के जीव हैं, सभी लोगों के कल्याणार्थ ये कथा पीछे 1 वर्ष से ज्यादा समय से चल रही है। हम भरत प्रसंग पर आए हैं। कैकेयी ने मोह के बस में होकर के राजा दशरथ से 2 वरदान मांग लिए। इसमें कैकेयी का भी दोष नहीं था। पूर्व जन्म में जय विजय को श्राप लगा था। सनक सनंदन सनातन संत कुमार ने श्राप दिया था कि तुम्हारी बुद्धि राक्षस जैसी है तो तुम राक्षस हो जाओ। संतों का सम्मान करने का तुम्हारे को कोई पता नहीं है, इसलिए श्राप मिला। और जब जय विजय को श्राप मिला तो भगवान नारायण सनक सनंदन सनातन संत कुमार जी के सामने आकर के बोले कि मेरे द्वारपालों ने आपसे धृष्टता की है, आपका अपमान किया है और आपने इनको श्राप दे दिया। तो अब इनको सुधारना मेरा काम है। मैं इनको सुधारूंगा और ठीक करूंगा। उसके लिए मैं 4 जन्म लूंगा। और कथा में जो जो हम आगे बढ़ते हैं तो बीच में श्रवण जी की कथा भी आती है। श्रवण के माता पिता का श्राप भी आता है और बीच में गुरुदेव की कृपा से श्रृंगी ऋषि यज्ञ करवाते हैं। और दशरथ जी के पूर्व जन्म में वो मनु शत्रुपा के रूप में होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिन। मनु जी ने विचार किया, शत्रुपा जी ने विचार किया कि होई ना विषय विराग, क्योंकि ये संसार के जो विषय हैं इनको जितना भी भोगते जाओ मन उसमें उतना ही अनुरक्त होता जाता है, उतना ही फंसता जाता है। सबसे पहले तो हमारे जीव का ही स्वाद है। शुगर की बीमारी है पर रसगुल्ले खाने का मन करता है। बुखार है पर दही की ठंडी लस्सी पीने का मन करता है। नाक को सुगंध लेने के लिए अनेकों प्रकार के साधन हैं। देसी घी डालो, देगी मिर्च डालो, कसूरी मेथी डालो। और जीव के लिए 6 प्रकार के रस, कड़वा, नमकीन, मीठा, खट्टा,
कसैला, 6 प्रकार के रस, मिर्ची वाला तीक्ष्ण, 6 रस चाहिए इस जीव को। छोटी सी जीव, 6 रस। रोटी अचार के साथ भी खाई जा सकती है, पर पापड़ है या नहीं ये लोग पूछ लेते हैं। रोटी नमक के साथ भी खाई जा सकती है, पर अचार है या नहीं लोग पूछ लेते हैं। रोटी पानी में डुबो के भी खाई जा सकती है, पर चिली चीज है, कढ़ाई पनीर है, मटर पनीर बना लो, पनीर की भुर्जी बना लो, दालें 4 प्रकार की इकट्ठी करके बना लो। आज क्या बनेगा? छोले भटूरे। आज क्या बनेगा? बेसन का हलवा, आज सूजी का हलवा, आज आटे का हलवा। बोले आज क्या बनेगा? बोले आटे में चीनी नहीं डालना, गुड़ डालना, गुड़। होई न विषय विराग। ये हमारी आपकी जीव ही हमको चैन से नहीं रहने देती। 3 टाइम भोजन भजन एक बार, इसमें भी आ गई अड़चन 1000। 3 बार 3 बार 3 बार भोजन भजन एक बार, इसमें भी आ गई अड़चन 1000। मन ने कहा हम हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार जाकर के गंगा जी में नहाएंगे। वहां पर आ गया तेज बुखार। नहाने से पहले वहां पर आ गया तेज बुखार। 3 बार भोजन भजन एक बार, होई ना विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। मनुष्य रूपा विचार करते हैं कि जीव को 6 प्रकार का भोजन चाहिए और शरीर को अनेकों प्रकार के वस्त्र चाहिए, नाक को अनेक प्रकार की सुगंधी चाहिए, और 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और 10 इंद्रियों को अपने अपने प्रकार का भोजन चाहिए। हर एक का अपना अपना भोजन है। आंख कहती है कि बढ़िया सा टीवी प्रोग्राम लगा लो, कान कहता है कोई मधुर संगीत सुन लो, और मन 10 इंद्रियों को नचा रहा है। जैसे एक अंकुश हाथी को नचाता है, ऐसे हमारा ये मन रूपी अंकुश, इस 10 इंद्रिय रूपी हम जो हाथी हैं, हमको ये नचा रहा है। आज कांची बड़ा नहीं बनेगा क्या? सवेरे के नाश्ते में चने, उबले चने हुए, या अंकुरित चने, या अंकुरित दाल। शरीर को प्रोटीन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, शरीर को ताकत चाहिए।
होई न विषय विराग, भवन बसत बा चौथपन। चौथी अवस्था आ गई। महाराष्ट्र में हमारी एक परिचित परिवार था। माता जी का नाम, जिनकी उम्र कम से कम 85 साल थी, मंदिर में सबसे ज्यादा जाती, ज्ञानेश्वरी गीता का पाठ करती और प्रातः काल, दोपहर को, शाम को जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। हरि मुखे म्हणा, हरि मुखे म्हणा, पुण्याची गणना कौन करी। ऐसे भजन गाती। लेकिन जब मंदिर में जाने का समय होता तो दांत तो थे नहीं, पर बचपन से उसको पान खाने का बड़ा शौक था। तो सुपारी कैसे चबाएंगे, तो उसको बहुत चूरा करके सुपारी को, फिर कूटने वाला बर्तन, उसमें सुपारी को, पान को, कत्थे को, चूना को, सबको कूट कूट के एक डिब्बे में भर लेती और फिर हर आधे घंटे बाद एक चम्मच भर के मुंह में डालती और हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। हरिमुखे मणा पुण्याची गणना कौन करी। नाम मेरे को याद है, पर नाम मैं जान के बोलता नहीं हूं। जीवन भर पुण्य किया, लेकिन होई न विषय विराग। किसी को तंबाकू खाने का शौक है, किसी को बीड़ी पीने का शौक है, किसी को शराब पीने की आदत है, किसी को गांजा, भांग, सुरफा, तंबाकू। होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बन। चौथी अवस्था आ गई। और बेटे को उन्होंने जबरदस्ती राज दे दिया, बड़े बेटे को। और मनुष्य रूपा जंगल में जाकर के साधना करते हैं, विषयों का त्याग कर दिया, भगवान का स्मरण शुरू कर दिया और कितने वर्ष तक नामस्मरण किया इसका कुछ पता ही नहीं है। अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग लिखा है। इनकी तपस्या को देख करके शंकर भी आए, ब्रह्मा भी आए, इंद्र भी आए, लेकिन इनका मन कहीं टिका नहीं। और अंत में नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम, लाज ही तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। भगवान नारायण नील कमल के समान जिनके नेत्र हैं, आंखें हैं, शरीर है, जैसे नीलमणि चमकती है, ऐसे परमात्मा प्रकट हुए और मनुष्य रूपों को कहा वरदान मांगो। तपस्या करते करते शरीर सूख गया था, लेकिन भगवान की वाणी जब कान में पड़ी तो शरीर ऐसा हृष्ट पुष्ट हो गया कि मानो अब ही भवन ते आए। ऐसा लगा अभी घर से चल करके जंगल में आए ही हैं। भगवान की ऐसी कृपा है।
परमात्मा ने ये प्रकृति बनाई है, आप बिना भोजन के भी जी सकते हैं, आप बिना पानी के भी जी सकते हैं। ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं कि 20 साल से भोजन नहीं खाया, 20 साल से सिर्फ पानी ही पीता है, 50 साल से सिर्फ दूध ही पीता है। भगवान की भक्ति में इतना रस है, लेकिन शर्त यह है कि वो भक्ति प्रेम के साथ की जाए, कोई भावना रख करके ना की जाए। भगवान प्रकट हुए, मनु को कहा कि आप वरदान मांगिए, क्या चाहिए? तो मनु ने कहा कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं कि आपके जैसा पुत्र मेरे घर में पैदा हो जाए। चाहिए तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आपके जैसा पुत्र। भगवान बोले मेरे जैसा तो कहां से लाऊंगा? आप सरिस खोजो कह जाई, नृपतब तन होब मैं आई। बोले अपने जैसा कहां खोजूंगा राजन, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन करके आऊंगा। लेकिन दशरथ जी ने कहा, मनु ने कहा कि प्रभु एक ही शर्त है कि आप मेरे पुत्र बने, पर मेरे मन में ये भावना नहीं आए कि आप भगवान हो, मेरे को पुत्र का सुख मिले, ऐसी मेरे पे कृपा करना। शत्रुपा से पूछा तो शत्रुपा ने कहा कि मेरे पति ज्ञानी हैं, सोई मति सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हमहु कृपा करी देह। शत्रुपा ने कहा जो मेरे पति ने मांगा है वो बुद्धिमान है, जैसी इनकी मति है वैसी मेरी हो, सोई मति सोई गति वैसी ही गति हो, सोई भगति वैसी ही भक्ति हो, सोई निज चरण स्नेह, वही अपने चरणों का प्रेम, सोई विवेक वैसा ही विवेक हो, सोई रहनी प्रभु वैसी रहनी हो, हम ही कृपा करी देव। मेरे को वैसी कृपा करके देना जैसे मेरे पति देव ने मांगा है। कथा का विस्तार होता है। प्रताप भानु और अरिमर्दन नाम के दो राजा पैदा होते हैं और उनको ऋषियों का श्राप मिलता है कि तुमने ठीक नहीं किया, क्योंकि जंगल में शिकार करते करते प्रताप भानु एक कपट मुनि के जाल में फंस गया, जैसे हम और आप फंस जाते हैं। कोई कहता है तुम्हारे जमीन के सारे काम मैं कर दूंगा, कोई कहता तुम्हारे घर में धन घड़ा हुआ है, कोई कहता है मैं तुम्हारे पति को बस में कर दूंगा, कोई बोलता पत्नी को बस में कर दूंगा। और हम लोग इसी चाल में फंस करके जाल में फंस जाते हैं और अपना सारा धन लुटा देते हैं, सब कुछ लुट जाता है, कुछ भी हाथ नहीं आता। ऐसे प्रताप भानु कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। हम और आप भी अपने आप में कोई छोटे मोटे नहीं हैं। भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ है, पर सब कुछ होने के बाद भी मन में कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, कुछ और आ जाए, इसकी कामना लगी रहती है। बस ये और की चिंता,
ये और का चिंतन ये मनुष्य को खड्डे में गिरा देता है। कथा पीछे आपने सुनी हुई है। जंगल में रहने वाले कपटी मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आकर के भोजन बनाऊंगा और उस भोजन को जो जो ब्राह्मण खाएगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा, और यदि सारे ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो गए तो संसार में तुम्हारे राज्य को कोई नहीं छीन सकता। जबकि सृष्टि का नियम है, आएगा सो जाएगा, राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जो पैदा हुआ है उसका विनाश निश्चित है, जो उपजे सो बिनसहि। गुरबाणी में लिखा है जो पैदा हुआ है उसका विनाश भी होगा। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं है जिसका विनाश ना होता हो, पर फिर भी लोभ के कारण, चिंतन के कारण मैं अजर अमर हो जाऊं, मेरे को कोई रोग ना लगे, मैं बिल्कुल ठीक रहूं, अनेकों प्रकार की दवाइयां खाता है, च्यवनप्राश खाता है। अब तो एक नया च्यवन प्रसाद आ गया, अलग अलग प्रकार के नाम की दवाई। कोई महात्मा कहता है कि आसन करोगे तो कोरोना नहीं होगा, आसन करोगे तो मोटापा नहीं होगा, आसन करोगे तो जीवन में हार्ट अटैक नहीं होगा। कोई कहता है मंत्र जप कर, जो जप करोगे, जो शतबार पाठ कर कोई, छूट ही बंद महासुख होई, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा। शंकर भगवान पार्वती की साखी है, उनकी सौगंध है कि जो 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, और लोग करते भी हैं। ऐसा नहीं है कि लोग भगवान का भजन नहीं करते, पर भजन करते हैं पर उसकी बाद में कुछ मिले, बस ये कामना करते हैं। भगवान कहते हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, जो तू बिरथा गवाए तो मैं क्या करूं। भगवान कहते हैं मैंने तुमको इतना कीमती शरीर दिया, अब तुम इससे ज्यादा क्या चाहते हो रे भैया। देवता भी चाहते हैं क्षीणे पुण्य मृत्यु लोके बसंती, देवताओं का पुण्य खत्म हो जाता है तो वो बाद में धरती पर आकर के मनुष्य ही बनते हैं। इसलिए भगवान कहते क्या चाहिए तुमको, और आदमी प्रताप भानु की तरह कपटी मुनि के जाल में फंस जाता है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारे घर में आकर के भोजन बनाऊंगा, तुम ब्राह्मणों को बुलाना, और जो जो भी भोजन करेगा वो तुम्हारे बस में हो जाएगा। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि इसको जितना मर्जी ज्ञान दिया जाए, जो होनी है वो हो के रहती है। छोटी सी कथा याद आती है मेरे को महाभारत की। जनमेजय, परीक्षित के पुत्र जनमेजय, जिन्होंने
सर्पों को मारने के लिए यज्ञ किया था। तक्षक ने परीक्षित को डस लिया था, तो बेटे के मन में आया था कि जिस तक्षक ने मारा है मैं उस नागवंश का ही नाश कर देता। और तक्षक इंद्र के सिंहासन के साथ जाके लिपट गया। मंत्र की शक्ति और मंत्र की शक्ति से तक्षक भी यज्ञ कुंड में आ गया, आने लगा, और साथ में इंद्र का आसन, और इंद्र भी। संसार में हाहाकार मच गया। लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा सृष्टि का विनाश हो जाएगा, रोको। उस समय ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि जनमेजय तुम छोड़ दो तक्षक को। जनमेजय ने कहा मेरे को क्या मिलेगा, इतना बड़ा यज्ञ किया, मेरे पिता की मृत्यु हो गई। तो शास्त्रों में लिखा है, तक्षक ने कहा यदि सांप सामने आ जाए, जिसके सामने सांप आया वो नास्तिक 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 बोलने लग जाए, तो सांप रास्ता छोड़ करके अपने दूसरे रास्ते की तरफ चला जाएगा। सिर्फ नास्तिक बोलने से ही सारा काम ठीक हो जाएगा। ऐसा यज्ञ करने वाला जनमेजय महापुरुष कथा सुना रहे थे, और कथा में पितरों की कथा होती है। सूत जी कथा कह रहे थे, और कथा करते करते कथा में ये आया कि जनमेजय तुम्हारे वंश में एक भीमसेन नाम के वीर हुए, उन्होंने सैकड़ों हाथियों को उठा करके आकाश में फेंक दिया। सैकड़ों हाथियों को उठा करके आकाश में फेंक दिया। जनमेजय ने कहा बस बस हो गई कथा। बोले क्यों? बोले आदमी हाथी को आकाश में फेंकेगा, ऐसा हो सकता है क्या? महात्मा जी ने कहा कि प्रभु की लीला का कोई वर्ण पता नहीं चलता, क्या होना है क्या नहीं होना है। भगवान वो चाहे तो सब कुछ कर दे और सीप के अंदर सागर भर दे। कारण ते कारज कठिन, होई दोष नहीं मोर, कुलस अस्थिते उपलते, लोह कराल कठोर। बोले कारण से कार्य कठिन है, कारण क्या है उसका पता नहीं, पर उसका परिणाम कठिन होता है, और उसमें किसी को दोष नहीं देना चाहिए, क्योंकि पत्थर से जो वज्र है, पत्थर है, वो हड्डी से मजबूत होता है। हमारी आपकी हड्डियां, उस पर पत्थर मारे तो हड्डी टूट जाती है, और पत्थर से लोहा मजबूत होता है। पत्थर पर लोहा मारो तो पत्थर टूट जाता है। इसलिए कारण ते कारज कठिन है। महात्मा जी ने कहा जनमेजय, परमात्मा क्या करना चाहते हैं ये आदमी सोच भी नहीं सकता, और क्या से क्या हो जाता है। जनमेजय ने कहा मैं नहीं मानता इस बात को। आपकी कथा में सच्चाई है, चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया,
हो सकता है। जयद्रथ का वध कर दिया, हो सकता है। भगवान ने सूरज को ढक दिया अपने सुदर्शन चक्र से, दिन में रात बनाई, हो सकता है। लेकिन ये हाथियों को आकाश में फेंकना नामुमकिन है, असंभव है, हो ही नहीं सकता। महात्मा जी ने कहा, देखो भाई जन्मेजय, ज्यादा तर्क नहीं करते, तुमको पुरानी कथा पे विश्वास नहीं है तो मैं तुम्हारे भविष्य के बारे में तुमको मैं एक चेतावनी दे रहा हूं। तुम्हारे जीवन में एक घटना घटेगी, लिख लो। लिखने वाले को बुलाया गया। बोले, तुम्हारी उम्र के 15-20 साल बाद तुम्हारी घुड़शाला में एक नीले रंग का घोड़ा पैदा होगा। नीले रंग का घोड़ा कभी होता नहीं है, उसके कान भी नीले होंगे, सारा शरीर नीला होगा। वो घोड़ा पैदा होते ही भागना शुरू कर देगा और जो अस्तबल है, जो घुड़शाला है, वो तुम्हारे महल के पीछे होगी। जितने नौकर हैं वो उस घोड़े के पीछे भागेंगे, पर वो छोटा सा घोड़ा किसी के बस में नहीं आएगा। पर तुमको मैं चेतावनी दे रहा हूं, तुम अपने महल से नीचे नहीं आना, पर तुम आओगे जरूर, लिख लो। लिख लिया गया। महल से नीचे आओ, नौकर घोड़े को पकड़ेंगे, पर तुम घोड़े को पकड़ने की चेष्टा मत करना, पर तुम पकड़ोगे जरूर, लिखो। लिख लिया। अब घोड़े को पकड़ भी लोगे तो उसके ऊपर नहीं बैठना, पर तुम बैठोगे जरूर। घोड़े पर बैठना, उस पर लगाम नहीं होगी। तुम्हारे बैठते ही घोड़ा खड़ा हो जाएगा और तुम्हारे घोड़े पे बैठते ही घोड़ा भागने लग जाएगा। उत्तर जाना, पूर्व जाना, पश्चिम जाना, पर उस घोड़े पे बैठ के दक्षिण दिशा की तरफ नहीं जाना, पर तुम जाओगे जरूर। लिखो, दक्षिण दिशा की तरफ जाओगे जरूर। और घोड़ा जमीन पे ऐसे चलेगा जैसे आकाश में उड़ रहा हो। पर्वतों के ऊपर से, वृक्षों के ऊपर से, जंगल के ऊपर से जा रहा होगा। जंगल में एक स्त्री के रोने की आवाज आएगी, तुम उसकी तरफ ध्यान मत देना, पर तुम ध्यान दोगे जरूर। ध्यान देना, पर अपने घोड़े को रोकना मत, पर तुम्हारा घोड़ा रुकेगा जरूर। घोड़ा रुक भी जाए, पर तुम उस स्त्री की कोई बात नहीं सुनना, पर तुम सुनोगे जरूर। स्त्री चिल्लाएगी, रोएगी, बातें बनाएगी, पर उसके किसी बात की तरफ ध्यान मत देना। वापस अपने महल को आ जाना, पर तुम उस स्त्री की सारी बातों को सुनोगे और वो रो पीट के कहेगी, मेरा कोई नहीं है, मेरी सहायता करो, मैं तुम्हारे घर में सेवक बनकर रहूंगी। ऐसी बातें वो बनाएगी, पर उसकी बातें सुनना नहीं, पर तुम सुनोगे और सुन भी लो, पर उसको अपने साथ घोड़े पे नहीं बिठाना, तुम बिठाओगे और घोड़े पे बिठाने के बाद में उसको महल में लेके आना, पर अपने महल के अंदर उसको जगह नहीं देना। उसके शरीर के कपड़े फटे होंगे, रंग उसका बदरंग होगा, चेहरे पे कोई तेज नहीं होगा,
पर तुम उसको अपने महल में रखोगे। घोड़ा घुड़शाल में चला जाएगा, वो लड़की, वो स्त्री तुम्हारे महल में आएगी। अब किसी को पता नहीं है कि ये कौन है, तो जो दास दासियां थी, जो दूसरे लोग थे, वो उसको स्नान करवाएंगे, और स्नान करवाने के बाद उसके अंदर से इतनी खूबसूरत, इतनी बढ़िया, इतनी सुंदर स्त्री प्रकट होगी कि सब लोग उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट हो जाएगा। बात चलती जाएगी। एक आध वर्ष के बाद में तुम घूमते घूमते अपने महल में जाओगे तो एक जगह पर एक औरत खिड़कियां दरवाजे साफ कर रही है, पर रंग उसका, रूप उसका बहुत ज्यादा सुंदर है। तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। वही बोलेगी, राजन आपने मेरे को पहचाना नहीं? तो तुम बोलोगे मैंने नहीं पहचाना। बोले वही जो जंगल में मैं मिली थी। राजन उसकी बातों पर ध्यान मत देना। वो कहेगी मेरे को अपनी दासी बना लो। उसके रूप से मुग्ध होकर के तुम उसको अपनी महारानी बनाओगे, पर तुम महारानी बनाना मत, पर तुम बनाओगे जरूर। लिखो। लिख लिया गया। महारानी बनाना, सारे सुख देना, पर उसकी बात कभी नहीं मानना। लिखो। लिखा, और जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा घटनाक्रम होता गया। एक दिन अस्तवर में शोर मचा, नीले रंग का घोड़ा राजा ने बस में कर लिया, बैठ गया, जंगल से स्त्री को उठा के ले आया, घर में ला करके सेवा में रख लिया, समय आने पे रानी बना लिया। लेकिन रानी बनाने से पहले एक शर्त रखी। शर्त, वो जंगल की स्त्री ने कहा क्या शर्त है? बोले बस एक ही शर्त है, तुम मेरे से किसी भी प्रकार की बात नहीं कहोगी, कोई चर्चा नहीं करोगी, ये काम करना है, ये काम करना है, तुम बिल्कुल बोलोगी नहीं मेरे साथ। उसने कहा मैं दासी बन के रहूंगी, कोई भी शब्द नहीं बोलूंगी, कोई भी शब्द नहीं बोलूंगी। लिखो। महर्षि ने कहा तुम उसकी बात पे आओगे, और तुम उसकी बात पे आने पर तुम्हारे पूरे शरीर में कोढ़ हो जाएगा, कुष्ठ हो जाएगा, पूरे शरीर से कोढ़ की दुर्गंध आएगी। और जब तुम भीमसेन की कथा दोबारा सुनोगे प्यार से, तो तुम्हारे शरीर का सारा कुष्ठ दूर हो जाएगा। वशिष्ठ महाराज यही कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। होनी बड़ी प्रबल है। राजा ने रानी को वचन में बांध लिया, कुछ नहीं बोलूंगी, मुंह नहीं खोलूंगी, शब्द नहीं कहूंगी, जैसा आप कहोगे वैसे करूंगी। जनमेजय ने उस कागज को संभाल के अपने पास रखा हुआ था, और एक दिन बैठे बैठे अचानक ध्यान आया कि कागज, महात्मा जी कथा तो पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में हंसने लगा कि देखो महात्मा कितने मूर्ख हैं कि मेरे को कुष्ठ हो जाएगा,
अरे जिस स्त्री ने कितना मेरे लिए सर्वस्व त्याग कर दिया, कुछ बोलती भी नहीं है। 2, 4, 10 वर्ष बीते होंगे, घर में संतान की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन बातों बातों में महारानी बोली, मैं आपसे एक प्रार्थना करना चाहती हूं। राजा ने कागज पढ़ा था, उसने कहा कि मैंने तुमको बोला था कि तुम कुछ बात मेरे से नहीं कहोगी। बोले आपको बुरा लगेगा तो मत करना, हमारे संतान नहीं हो रही। मेरी इच्छा है कि 2-4 हजार लोग ब्राह्मणों को बुला करके, ऋषियों को बुला करके उनको भोजन करवाया जाए। हमारा विवाह हुआ है, चाहे गंधर्व विवाह ही हुआ है, पर मेरे मन की कामना है ऋषि मुनियों को, महात्माओं को भोजन करवाया जाए। राजा जनमेजय ने कहा, यह तो कोई बुरी बात नहीं है, भोजन करवा देंगे। हजारों ब्राह्मणों ऋषि मुनियों को बुलाया गया, सुंदर से सुंदर भोजन बनाया गया। विशाल पंडाल में पंक्ति लग गई, ब्राह्मण बैठ गए, ऋषि मुनि बैठ गए, पतले लग गई। भोजन बांटने की तैयारी होने लगी। जनमेजय स्वयं खड़े हैं। वो जंगल की स्त्री ने कहा कि मैं स्वयं अपने हाथों से भोजन बांटूंगी, परोसूंगी। जनमेजय ने कहा, परोसो। और ये महिला जब महल से निकली तो ऐसे वस्त्र पहने थे जिस वस्त्र से पूरा शरीर नग्न दिखाई देता हो, एक एक अंग दिखाई देता हो। सारे ऋषि मुनि ब्राह्मण उच्च स्वर से, ऊंचा मुंह करके, जोर जोर से वेद मंत्रों की ध्वनि बोल रहे थे। अब शोर हुआ कि महारानी आके भोजन बांटेगी, तो सबका ध्यान उस तरफ गया। जब ऋषियों ने देखा कि जो स्त्री सामान लेके आ रही है उसके शरीर के सारे अंग दिखाई दे रहे हैं, तो सब ऋषि मुनियों ने अपना सिर शर्म से नीचे कर लिया और मंत्र बोलना बंद हो गया। सब ऋषि मुनि विचार में पड़ गए, मंत्र बोलना बंद। जनमेजय ने कहा, मंत्र बोलना बंद क्यों हुआ? रानी भोजन का पात्र फेंक करके महल की तरफ भागी। राजा जनमेजय पीछे पीछे। बोले हुआ क्या है? बोले होना कुछ नहीं, मेरा अपमान हुआ है, जनमेजय की पत्नी का अपमान हुआ है। आपने देखा ब्राह्मण कितने ऊंचे स्वर से मंत्र बोल रहे थे, पर मेरे को देखते ही इनकी दृष्टि बुरी है। ऐसे ब्राह्मणों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आज से अन्न नहीं खाऊंगी। और जनमेजय के क्रोध की सीमा नहीं रही, तलवार ली और आकर के सारे ब्राह्मणों के मस्तक को काट के फेंक दिया। और जैसे ब्राह्मणों के मस्तक कटे, जनमेजय के पूरे शरीर पे ब्रह्म हत्या का पाप पूरे शरीर में कोढ़ हो गया, कोढ़, कुष्ठ हो गया, कुष्ठ। घर में आके देखा तो वो औरत है नहीं, नीले रंग का घोड़ा भी नहीं है। जो लिखा था उस कागज को मंगवाया गया और दोबारा फिर कथा करने वाले ब्राह्मण को बुलाया गया कि मेरे पापों की क्षमा कैसे होगी, उसका तरीका निकालो। बोले अपने पितरों की कथा को ध्यान से सुनो, पितरों के चरित्र को सुनो,
पितरों को प्रणाम करो, पितरों के लिए त्रिकाल आदि संध्या करो। दोबारा जन्मेजय ने कथा सुनी तो शरीर के सारे कष्ट, शरीर का सारा कुष्ठ, शरीर का सारा कोढ़ दूर हो गया। ये कथा कहने का अर्थ ये क्या है कि जो होना है वो होके रहेगा, पर मनुष्य को परमात्मा पर विश्वास नहीं है। मनुष्य सोचता है मैं बड़ा हो गया, इसलिए मैं जो चाहूंगा वैसे होगा, मैं जैसा करूंगा वैसे होगा। लेकिन मनुष्य को प्रताप भानु राजा है, सारे संसार को बस में कर रखा है, लेकिन मन के किसी कोने में यह है कि सब लोग मेरे बस में हो जाएं। तो कपट मुनि ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आके भोजन बनाऊंगा, जो ब्राह्मण भोजन करेंगे वो तुम्हारे बस में हो जाएंगे। कथा बहुत विस्तृत है। वो ढोंगी ऋषि आया प्रताप भानु के घर में, रसोई घर में जाकर के भोजन बनाया, ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मण भोजन करने के लिए बैठे। लेकिन उस ढोंगी ऋषि ने क्या किया, काल केतु नाम का वो ऋषि था, उसने क्या किया, जो अंदर भोजन बन रहा था उसमें 2-4 ब्राह्मणों को मार करके उसमें डाल दिया। और जैसे भोजन परोसने लगे, आकाशवाणी हुई, भयो रसोई भूसर मासु, शब्द जो उठे मान विश्वास। विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू, है बढ़ान अन्न जनि खाहू। भोजन परसने का समय आया, पर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों, रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना हुआ है, तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। जितने भी ब्राह्मण थे उठ के खड़े हो गए। सब द्विज उठे मान विश्वास, सारे ब्राह्मण विश्वास मान करके उठ के खड़े हो गए। और आकाशवाणी फिर हुई, विप्र वृंद उठ उठ गृह जाहू। बोले ब्राह्मणों, उठ तो गए हो, अब अपने अपने घरों को चले जाओ। है बढ़हान अन्न जनि खाहू, अन्न को खाना नहीं, बहुत हानि हो जाएगी। अब होना यह चाहिए था कि ब्राह्मणों को अपने अपने घर को चले जाना चाहिए था, पर ब्राह्मण गए नहीं और जाकर के रसोई में भी कुछ देखा नहीं, और राजा को श्राप दिया कि तुमने हमारा अपमान किया है, तुम हमारे धर्म को भ्रष्ट करना चाहते थे, बोले तुम परिवार के साथ जाकर के राक्षस हो जाओ। ब्राह्मणों का श्राप लगा, प्रताप भानु रावण बना। अरिमर्दन धर्म केतु, अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, धर्म केतु भविष्ण बना। इस प्रकार से होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। भरत जी माता कैकेयी के सारे स्वभाव को देख रहे हैं कि राम वनवास में चले गए, पिताजी का मरण हो गया, ये सब क्यों हुआ। ये सारी कथा विस्तृत है, बाकी कथा अगले प्रसंग में। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय।